हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है तुलसी जी का पौधा। नवंबर आते आते तुलसी जी का पौधा कुछ सूखने लगता है। अगर आपका भी प्लांट कुछ इस तरह से होने लगा है तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और साथ ही साथ सर्दियों में कुछ सावधानियां रखनी होती हैं इस पे, जिससे कि ये प्लांट सर्दियों भर अच्छे से चलता रहे। ये मैं अपनी तुलसी जी की कुछ हालत सुधारती हूँ और कौन कौन सी सावधानियाँ आपको सर्दियों भर इस पे रखनी है, तो वो आगे मैं बताती हूँ। ये मेरा प्लांट आप देख रहे हैं, ये मेरा कम से कम 3 साल पुराना प्लांट है। कुछ स्थिति इस समय बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ये जो कार्तिक महीना है इसमें मैंने बिल्कुल भी इसकी कोई भी काट छाट नहीं की, ना ही किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र डाला। सुबह जल चढ़ाना और पूजा पाठ की वजह से इस पे कोई भी काम नहीं हो पाया है, इसलिए इसकी हालत कुछ इस तरह से हो गई है। अब इस पे कुछ काम किया जाएगा तो इसकी हालत सुधर जाएगी, क्योंकि धूप अभी भी निकल रही है तो स्थिति इसकी कुछ सुधर सकती है। आप देख रहे हैं इस पे किस हिसाब से मंजरी लग चुकी हैं, कितने अच्छे से इस पे सीड्स बन चुके हैं। एक बार जब ये सीड्स निकलने लगते हैं तो ये जो पत्तियां हैं ये छोटी होने लगती हैं, इसलिए समय समय पर इसकी ट्रिमिंग की जाती है। लेकिन वही 1 महीना कोई भी इसकी काट छाट नहीं हुई है, जिसके कारण ये इतने बड़े ग्रो हो गए हैं और पत्तियां भी छोटी हो गई हैं। तो ये जो सीड्स हैं ये पक चुके हैं ये अच्छे से। तो अभी आप इसकी कुछ सीड्स सेव कर लें, और आगे जो फरवरी का महीना आ रहा है उसमें आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास तुलसी जी का पौधा नहीं है और आप नया पौधा ऐड करने की सोच रहे हैं तो इस वक्त रुक जाएं। एक बार जनवरी पार हो जाए, आप फरवरी में नया प्लांट ला सकते हैं। दूसरा है, ये जो सर्दी का मौसम है इस मौसम में प्लांट की जो मिट्टी है वो सूख नहीं पाती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर प्लांट की मिट्टी सूखी नहीं है तो आप बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। किसी किसी की हैबिट होती है कि हाँ सुबह पानी डालना ही है, या जल चढ़ाया जाता है जिसकी तुलसी जी में, तो थोड़ा सा संभाल के डालिए। अगर आपका प्लांट मिट्टी के पॉट में लगा है तो अभी धूप निकल रही है तो अभी तो मिट्टी सूख जाती है, लेकिन जब आप का प्लांट प्लास्टिक के पॉट में लगा होता है, तो जब प्लास्टिक के पॉट में लगा होता है प्लांट तो उसकी मिट्टी थोड़ा सा लेट सूखती है। तो अगर मिट्टी गीली है तो एक्स्ट्रा पानी आप बिल्कुल भी ना डालें, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तीसरी बात जो आपको गौर करने की है वो है, इनको आप धूप में ही रखें। जब तक धूप निकल रही है तब तक आप इसको धूप में ही रखिए, अच्छे से ग्रो करता रहेगा। एक बार जब कोहरा पड़ने लगे तब आप उठा के इसको शेड में थोड़ा सा रख सकते हैं, या अगर उठाना पॉसिबल ना हो, बहुत बड़ा प्लांट है या बड़ा पॉट है, तो आप इसके ऊपर कोई पॉलीथीन उड़ा सकते हैं जिससे ये कोहरे से बचा रहे। एक बार कोहरे से अगर आप अपने तुलसी जी को बचा ले जाते हैं तो आपका प्लांट बच जाएगा। और फरवरी में इसकी रीपॉटिंग करके ट्रिमिंग वगैरह करके ये फिर से सही हो जाएगा। अगर आपका भी प्लांट कुछ इस स्थिति में पहुंच गया है तो अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो देखिए मैं ऊपर की मंजरी जितनी भी लगी हैं ऊपर से कटिंग कर रही हूँ। ऊपर से जब आप कटिंग करेंगे तो ये ग्रोथ करेगा, क्योंकि धूप अभी भी अच्छी खासी निकल रही है। जब तक ये धूप निकलेगी तब तक ये ग्रोथ करता रहेगा। तो इसलिए नवंबर का मंथ बहुत ही अच्छा है। जो मैं काम कर रही हूँ वो आप भी अपने प्लांट पर कर लें। एक बार जब धूप निकलना बंद हो जाएगी तब आप ये वर्क नहीं कर पाएंगे। हाँ ये है कि आप कटिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि रीपॉटिंग का, तो रीपॉटिंग इस मंथ में बिल्कुल भी ना करें। आप फरवरी में इसकी रीपॉटिंग कर सकते हैं। आप सोचें कि ये छोटे पॉट में लगा है, बड़े पॉट में शिफ्ट कर दें, तो ये गलती मत करिएगा। अगर बहुत ही ज़्यादा छोटे पॉट में लगा है, मजबूरी है आपको शिफ्ट करने की, या पॉट टूट गया है, तब आप उसकी रूट बॉल बिल्कुल भी मत खोलिए। रूट बॉल सहित आप दूसरे पॉट में लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ऊपर से पूरी जितनी भी मंजरी लगी थी वो सब कुछ कट कर दिया है। कुछ इस तरह से हो गया है। आप सोच रहे होंगे इसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी सी, लेकिन एक बार जब ये ग्रोथ करेगा तब
नेचुरल जैसी लीफ होती हैं वैसे आना स्टार्ट हो जाएंगी। हालांकि मेरे प्लांट पर किसी भी तरह का कोई पेस्ट वगैरह नहीं लगा है। अगर आपके प्लांट में ब्लैक एफिड्स लग जाते हैं, वो लगा है, तो आप नीम ऑयल और सोडा और जो हैंड वाश होता है, इन तीनों को मिक्स करके पानी में आप स्प्रे कर दें। एक बार में नहीं जा रहा है तो तीसरे दिन फिर से करें। लगातार जब आप करेंगे तो ये सब कीड़े हट जाएंगे। अब प्लांट की मिट्टी की अच्छे से सफाई कर लेना है। हालांकि मैं इसकी सफाई वगैरह तो लगातार करती रही हूँ, लेकिन ऊपर से किसी भी तरह की कोई कटिंग वगैरह नहीं करी है। तो इसकी हम अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे और मिट्टी को तने के पास में चढ़ा देंगे कुछ इस तरह से। और देख रहे हैं मेरा खुद जो प्लांट है रूट बाउंड हो चुका है। तो रूट बाउंड जब प्लांट होता है तब भी पत्तियां छोटी छोटी सी आने लगती हैं, और प्लांट कुछ पुराना हो जाता है तब भी पत्तियां छोटी छोटी सी होने लगती हैं। जब नया प्लांट होता है तो पत्तियां बड़ी होती हैं। जितना प्लांट पुराना होता जाएगा, जितनी रूट कट होगी, उतनी ही लीफ छोटी होती रहेगी। तो अगर आपका नया प्लांट है तो पत्तियां खूब बड़ी होंगी, अगर पुराना प्लांट है तो पत्तियां छोटी होंगी। तो मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करने के बाद हमने प्लांट के ऊपर इसको चढ़ा दिया है। और लगभग अगर धूप निकल रही है तो 2 दिन के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। कुछ प्लांट मेरा कुछ टेढ़ा है, लगा हुआ है, तो ये थोड़ा सा हम इस पे मिट्टी चढ़ा देंगे तो थोड़ा सीधा हो जाएगा। तो 2 दिन के लिए हम ऐसे ही मिट्टी खोद के ऊपर चढ़ा देंगे, जिससे अगर प्लांट की मिट्टी में फंगस वगैरह लगा है तो वो किल हो जाएगा। सर्दियों में अगर दिसंबर जनवरी में आपके प्लांट कुछ मुरझाया लग रहा है तो ये काम आप कर सकते हैं। तो देखिए तीसरे दिन मिट्टी खूब अच्छे से सूख चुकी है। अब हम इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो ये देखिए 2 मुट्ठी मैंने गोबर की खाद ली है, और ये खाद खूब अच्छे से प्रिपेयर है। देख रहे हैं किसी भी तरह की कोई चिपचिपापन नहीं है, किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं है। तो खूब अच्छे से तैयार हो खाद, वही यूज़ करना है। फिर इसके बाद जो घरेलू चीज़ है है हल्दी। हल्दी तुलसी जी के प्लांट पर बहुत ही अच्छा काम करता है। हम कोई केमिकल तो डाल नहीं सकते हैं, तुलसी जी खाई भी जाती हैं, चाय में भी यूज़ करते हैं, पूजनीय है, तो इसलिए कुछ ऐसी वैसी चीज़ नहीं डाल सकते हैं। तो हम हल्दी का यूज़ करेंगे। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, प्लांट पर बहुत ही अच्छा काम करती है। तो 2 चम्मच भर के मैंने हल्दी डाली है। अब जो ऊपर मिट्टी चढ़ाई थी उससे इसको कवर कर देना है कुछ इस तरह से, और भर के पानी दे देना है। तो हल्दी का यूज़ फर्टिलाइज़र तो अब सर्दियों में नहीं देना है, लेकिन हल्दी का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्लांट कुछ सर्दियों में मुरझाया लग रहा है तो जब भी धूप निकले तो गुड़ाई करके मिट्टी ऊपर चढ़ा दें तने के पास और हल्दी डाल दें। बेस्ट रेमेडी है प्लांट को हील करने का, एंटीसेप्टिक है, प्लांट पे बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर आपके पास कोई भी कंपोस्ट नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम गार्डनिंग नहीं करते हैं लेकिन 1-2 पौधा तुलसी जी का होता है पूजा पाठ करने के लिए, तब आप क्या करें? तो अगर आपके पास कोई भी कंपोस्ट नहीं है तो घर में चाय की पत्ती होती है, तो कंपोस्ट की जगह पर आप चाय की पत्ती का यूज़ कर सकते हैं। अगर 3-4 साल पुराना पौधा है तो 2 चम्मच जो फ्रेश लीफ होती है उसको आप डाल सकते हैं। अगर यूज्ड चाय पत्ती डाल रहे हैं तो उसको खूब अच्छे से धुल के डालिएगा। अगर धुलेंगे नहीं तो उसमें चीनी के तत्व होंगे, जिससे प्लांट पर मिट्टी में चींटियां लग जाएंगी। तो मेरे ख्याल से आप फ्रेश चाय पत्ती ही का यूज़ करिएगा अगर कंपोस्ट नहीं है तो। इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर करिए, आपका भी प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेगा सर्दियों में और हरा भरा रहेगा, ख़राब नहीं होगा।